अमेज़न जंगलों के बीचों बीच बसा ये आदिवासी कबीला लोगों को जिंदा खा जाते हैं और इन भागर बिल्लों की बदकिस्मती जो इन आदमखोरों के बीच फंस जाते हैं। इसके बाद इनके साथ जो होता है वो दिल दहला देने वाली है, पर मेरे दिल को बहुत चैन पहुंचाती है। लॉस एंटोस प्रेजेंटिंग द ग्रीन इन्फर्नो। कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के आदिवासी इलाके को दिखाते हुए, जिसे एक पेट्रोकेमिकल कंपनी पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहता है क्योंकि इस इलाके के नीचे पेट्रोलियम की भंडार है। इसके बाद हमें जस्टिन को दिखाया जाता है जो अपने सामने अलेहांद्रो और उसकी सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप को देख रही है। जस्टिन उनके ग्रुप से बहुत ज्यादा प्रभावित है क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं। हालांकि उसकी फ्रेंड कैसी उन्हें जरा भी पसंद नहीं करती। कॉलेज में उनकी प्रोफेसर उन्हें एक आदिवासी प्रथा के बारे में बताती है जिसे कहते हैं फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। ये बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस है, लेकिन इसके बिना कई सारे आदिवासी इलाकों में लड़की को लड़की माना ही नहीं जाता। क्लास के बाहर जोना जस्टिन को अलेहांद्रो के ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, वो इसके लिए मान जाती है। इसके बाद जस्टिन अपने पिता से मिलती है और उन्हें फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन के बारे में बताती है। दरअसल वो चाहती है कि उसके पिता ये सब रोकने में मदद करे क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस में वकील है, लेकिन उसके पिता के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी देश में जाकर उनके प्रथा को रोकना जो इन्हें लगता है गलत है, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इधर अलेहांद्रो अमेज़न के आदिवासियों को बचाने की बात कर रहा होता है जिनके घर पेट्रोलियम कंपनी बर्बाद कर रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए। जस्टिन कहती है तो क्या वो उन्हें रोकने के लिए वहां जाकर भूख हड़ताल करे। अलेहांद्रो को उसकी बातें बहुत ही बेतुकी लगती है तो वो उसे अपने ग्रुप से निकाल देता है। अगले दिन जस्टिन अलेहांद्रो से मिलती है और उससे अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अलेहांद्रो चाहता है उसके ग्रुप के लोग प्रॉब्लम्स को सीरियसली ले। जस्टिन इसके लिए मान जाती है। उनके पास प्लान पहले से ही तैयार है। वो शनिवार निकलने वाले हैं और जब कंपनी के लोग जंगल तबाह कर रहे होंगे तो ये उनके सामने खड़े हो जाएंगे अपनी फोन की कैमरा लेकर। ऑब्वियसली ऐसे इलाके में नेटवर्क नहीं होगी तो इसके लिए कंपनी ने कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट हायर की है उसे अलेहांद्रो के एक आदमी हैक कर लेगा, जिससे इन्हें नेटवर्क मिल जाएगी और इसके जरिए पूरी दुनिया को दिखाएंगे किस तरह से कंपनी के लोग आदिवासियों के घर तबाह कर रहे हैं। कैसी जस्टिन को ऐसा करने से मना कर रही होती है क्योंकि ये काम खतरनाक है। इसी वजह से जस्टिन अपने पिता को भी सच्चाई के बारे में नहीं बताती, बस कह देती है ये कॉलेज ट्रिप है। उसी दिन ही अलेहांद्रो अपनी टीम के साथ अमेज़न के जंगलों में जाने के लिए निकल पड़ता है। उसकी फ्रेंड कार्लोस ट्रैवलिंग के सारे खर्चे उठा रहा है। जस्टिन को इससे थोड़ी संदेह होती है। फिलहाल वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले कुछ ही घंटों में वह अमेज़न के जंगलों में होते हैं। पहले वो यहाँ काम करने वाले कंपनी के कर्मचारियों की तरह ड्रेस पहनते हैं। इसके बाद वो सभी उस इलाके तक पहुंच जाते हैं जहां जंगल साफ करने की काम चल रही है। और जब कर्मचारी ब्रेक लेते हैं तब अलेहांद्रो की गर्लफ्रेंड कारा इन्हें ताला और चेन्स देती है। फिर ये सभी अपने आप को पैरों से बांध देते हैं, लेकिन जस्टिन की ताला लॉक नहीं हो रही। वो कारा से मदद मांगती है पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। इन्हें यहाँ से हटाने के लिए एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को आना पड़ता है जिन्हें कंपनी ने हायर की है आदिवासियों को ठिकाने लगाने के लिए। ऑफिसर्स बाकी लोगों को तो हटा नहीं पाते, लेकिन जस्टिन की ताला लॉक ना होने की वजह से उसे हटा लेते हैं। वो गन पॉइंट पे है। ये पूरा घटना लाइव है। अलेहांद्रो कहता है वो यूनाइटेड नेशंस की वकील की बेटी है, उसे ठोक दो और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर अगले कुछ ही मिनट के अंदर ऑफिसर्स को कंपनी की तरफ से कॉल आती है और इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तक जस्टिन समझ चुकी है कि अलेहांद्रो ने उसकी पहचान की फायदा उठाया, तभी तो जानबूझकर कारा ने उसे ऐसा ताला दिया था जो खराब थी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कार्लोस ऑफिसर्स को पैसे देकर इन्हें छुड़ा लेता है। फिर ये सभी अपनी घर की तरफ निकल लेते हैं अपनी छोटी सी प्लेन से। सभी खुशियां मना रहे हैं। उनकी ये जंगल बचाओ लाइव स्ट्रीमिंग कामयाब हुई है, लेकिन जस्टिन बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी जान जाते जाते बची है सिर्फ अलेहांद्रो की घटिया प्लानिंग की वजह से। वो सभी खुशियां मना ही रहे होते हैं कि अचानक इंजन में आग लग जाती है और जंगल के बीचों बीच प्लेन क्रैश हो जाती है। इसमें इनके कई साथी अपनी जान गंवा देते हैं, जिसमें कार्लोस के अलावा कई लोग हैं। जो लोग बच गए हैं वो किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी किसी की आवाज आती है। कारा देखने जाती है, लेकिन तभी एक तीर उसके गले के आर पार हो जाती है। दरअसल ये आदिवासी हैं जो बाकी सभी को जहरीली तीर से बेहोश कर देते हैं। होश आने पर यह देखते हैं कि वो आदिवासी उन्हें अपने
अपने साथ अपने कबीले ले आ चुके हैं जो इनकी बड़ी ही स्वैग से स्वागत करते हैं, बिल्कुल हमारी इंडियन होली की तरह। बुरा ना मानो भाई, होली है। एंट्रेंस देखकर ही सबकी फटी पड़ी है, कहीं इंसान के सर है तो कहीं कंकाल। इनकी ट्राइबल लीडर सभी को एक एक करके चेक करती है और जस्टिन को देखकर मानो जैसे उसे कुछ एहसास होता है। सभी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है लेकिन जोना को नहीं। उसे किसी तरह की लिक्विड पिलाई जाती है, फिर एक पत्थर के ऊपर उसे लेटा दिया जाता है। इसके बाद ट्राइबल लीडर उसकी दोनों आंखें निकालकर खा लेती है, यहाँ तक कि उसकी जीभ भी डेजर्ट की तरह। इसके बाद हेड हंटर उसकी सारे हाथ पांव अलग कर देता है, जबकि अभी भी वो जिंदा है। लेकिन अगले ही पल ट्राइबल लीडर उसकी सर धड़ से अलग कर देती है, फिर उसकी गर्दन से निकलने वाले खून को एक प्याले में लेती है और उसे पी लेती है सबके सामने। और ये भड़वे बहुत खुश हो रहे होते हैं। ये सारे नजारे इन्हें बिल्कुल अंदर से हिला देते हैं। लेकिन अभी ये बर्बरता की खेल खत्म नहीं हुई है। ये आदिवासी जोना के शरीर पे मिर्च मसाला लगा के उसे अपनी कल्चरल ओवन में डाल देते हैं, फिर पूरे कबीले वाले जोना को बड़े ही मजे से खाते हैं। इनकी तो पहले से ही फटी पड़ी थी और अब और भी फटने लगी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं अगली बारी उनकी होगी। इधर एमी की तबीयत खराब हो चुकी है। इसी पिंजरे के अंदर सबके सामने उसे पॉटी करना पड़ता है। उसे बहुत ही शर्मिंदगी होती है, जबकि ये कबीले के बच्चे उसे देखकर बहुत हंस रहे होते हैं। इसके बाद अलेहांद्रो इन्हें जो बताता है वो कहानी पूरी तरीके से पलट देती है। कहता है वो यहाँ आदिवासी या जंगल को बचाने नहीं आए थे। कार्लोस को किसी दूसरी पेट्रोलियम कंपनी ने हायर की थी ताकि ये जो कंपनी यहाँ जंगल में हरकत मचा रही है वो पहले इस गांव तक ना पहुँचे। इसीलिए कार्लोस ने अलेहांद्रो की मदद से इन लोगों की फायदा उठाया। अब इस कंपनी के काम यहाँ 2-3 दिनों के लिए रुक चुकी है और अगले 2-3 दिनों में ही दूसरी कंपनी इस कबीले तक पहुँचने वाली है। और अलेहांद्रो के मुताबिक यही उनके लिए बचने का एक लौता उम्मीद है। उसकी ये सारी बातें सुनकर सभी गुस्सा हो जाते हैं। आज उसी की वजह से ये सभी आदिवासियों के खाना बनने वाले हैं। एक लेग पीस तो मुझे भी चाहिए। समांथा उन्हें समझाती है, फिर अपने साथियों की मदद से पिंजरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड दे रहा आदिवासी उसे जहरीली तीर से बेहोश कर देता है। अगले दिन सुबह सुबह जस्टिन के पास एक बच्चा आता है जिसे उसके नेकलेस की तरह ये बांसुरी बहुत पसंद आती है। जस्टिन उसे ये बजाकर सुनाती है। तभी यहाँ पर हेड हंटर आता है, फिर जस्टिन के साथ एमी और समांथा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ट्राइबल लीडर तीनों की वर्जिनिटी टेस्ट करती है, जिसमें सिर्फ जस्टिन ही वर्जिन मिलती है। इससे पता नहीं क्यों पूरे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर जस्टिन को एक पाउडर के जरिए बेहोश कर दिया जाता है, फिर उसे दूसरे कमरे की तरफ ले जाया जाता है, जबकि इन दोनों को पिंजरे की तरफ। इधर समांथा दोबारा बाहर निकलने की तैयारी कर रही है, लेकिन दोबारा उसके साथ पहले जैसा ना हो इसीलिए डैनियल अपना दिमाग लगाता है और अलेहांद्रो के पास जो मोबाइल है उसमें रिंगटोन लगाकर लर्स दूर फेंक देता है। इससे जो आदिवासी गार्ड दे रहा था वो मोबाइल की तरफ जाता है और मौका मिलते ही समांथा पिंजरे से बाहर निकलकर भागती है, फिर एक कनॉय में छुप जाती है। अगले कुछ घंटे बाद जस्टिन को दोबारा पिंजरे में लाते हैं। उसके साथ किसी तरह की रिचुअल किया गया है, लेकिन कैसा था या फिर क्या था ये सब जस्टिन को जरा भी याद नहीं है। डैनियल समझ चुका है उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल उसके साथ ठीक इसी तरह के फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन वाली रिचुअल की जाएगी। डैनियल अलेहांद्रो से कहता है उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अलेहांद्रो को इसकी जरा भी नहीं पड़ी। कुछ देर बाद यह आदिवासी इन्हें खाना देते हैं जो इन्हें लगता है सुअर के मांस है। सभी को भूख के मारे ये खाना पड़ता है। जस्टिन को जो बच्चा खाना देने आया होता है वो दरअसल वही बच्चा है जिसे उसकी बांसुरी बहुत पसंद है। जस्टिन उसे दोबारा बांसुरी सुनाती है। एमी वेजिटेरियन है, फिर भी भूख के मारे उसे खाना पड़ता है। लेकिन तभी वो अपने प्याले में स्किन नोटिस करती है जिसमें समांथा की टैटू बनी है और दूसरी तरफ बच्चे समांथा के स्किन के साथ खेल रहे हैं। यानी ये कोई सुअर की मांस नहीं है बल्कि ये समांथा की मांस है। एमी की मोहब्बत की ये उससे झेला नहीं जाता, प्याला तोड़कर उससे अपनी गला काट लेती है। अब लर्स को एक आइडिया आता है। वो जानते हैं अब आदिवासी पहले इसे खाएंगे, इसीलिए लर्स के पास जो गांजा थी वो एमी के शरीर में डाल देता है। लर्स और डैनियल उसके आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ अलेहांद्रो मास्टरबेट कर रहा है। उसके हिसाब से वो स्ट्रेस में है और हिलाकर अपनी स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। उसकी ये हरकतें डैनियल को नहीं भाता, उसे मारने लगता है। तब ये आदिवासी उन्हें छुड़ाते हैं। फिर हेडहंटर एमी को ऐसे देखकर पहले उसे ही पकाने का फैसला करता है। लर्स की प्लान कामयाब हो चुकी है। एमी को खाने की वजह से कबीले वालों पर गांजा की असर हो चुकी है। ये सुनहरा मौका मिलते ही डैनियल और जस्टिन पिंजरे से निकल जाते हैं, लेकिन जब लर्स निकलने की कोशिश करता है तो अलेहांद्रो उसे ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देता है, क्योंकि उसे कंपनी चाहिए और कबीले वाले उसे पहले ना खाए। डैनियल को उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल
जस्टिन के साथ यहाँ से भाग जाता है। इधर लर्ड्स को होश आने पर वो देखता है वो आदिवासियों से घिरा हुआ है और ये आदिवासी उसे कच्चा खा जाते हैं। दूसरी तरफ भागते समय जस्टिन नदी में बह जाती है। डैनियल बड़ी मुश्किल से उसे नदी से बाहर निकालता है। फिर ये दोनों प्लेन क्रैश की जगह तक आते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए थे उन्हें आदिवासियों ने लकड़ी पे खड़ा कर दिया होता है बिना शिलाजीत के। डैनियल के पास एक जीपीएस था जो प्लेन क्रैश के दौरान कहीं खो गया था। उसे वो मिलता है लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है। तभी उन्हें फोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल वो कारा के फोन से आ रही है। ये दोनों उसके फोन लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी डेड बॉडी गिर जाती है और अगले ही पल ये दोनों आदिवासियों के सामने होते हैं। वो इन्हें दोबारा कबीले ले आते हैं। जस्टिन पर वही फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन की प्रथा अप्लाई की जा रही है, जबकि डैनियल को हेडहंटर पहले बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। फिर उसके शरीर पे कुछ लगाता है जिससे चींटियां अट्रैक्ट हो जाती है। वो डैनियल की पूरे शरीर को घेर लेते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। इधर जस्टिन के पास ट्राइबल लीडर आती है। वो प्रोसेस को कंप्लीट करने ही वाले होते हैं लेकिन तभी बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाजें आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं एक आदिवासी ने किसी कर्मचारी की सर कलम करके लाया होता है, यानी कंपनी के लोग गांव तक पहुंचने वाले हैं। इसीलिए सभी आदिवासी उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जस्टिन के पास वो बच्चा आता है जिसे उसकी बांसुरी बहुत पसंद थी। वो चोरी छुपे जस्टिन के हाथ खोल देता है और मौका मिलते ही जस्टिन इस आदिवासी पर हमला करके भाग जाती है। इसके बाद वो डैनियल को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी मौत की भीख मांग रहा होता है। जस्टिन ऐसा नहीं कर पाती, इसीलिए वो बच्चा डैनियल को उसकी दर्द से छुटकारा दिला देता है। अलेहांद्रो उससे मदद मांगता है लेकिन जस्टिन उसके करतूतों की वजह से उसकी मदद नहीं करती। जस्टिन यहाँ से जाने से पहले अपनी बांसुरी उस बच्चे को गिफ्ट कर देती है। वो बच्चा उसे यहाँ से जाने की रास्ता दिखा देता है। जो कुछ आदिवासी यहाँ पर रह गए थे वो उसके पीछा करना शुरू करते हैं। इस दौरान रास्ते में एक नदी आती है जिसकी दूसरी तरफ एक जागुआर बैठा है और इस तरफ वो आदिवासी। जस्टिन अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ती है और चमत्कार की तरह वो जागुआर उस पर हमला नहीं करता। इसके बाद जस्टिन उस जगह तक आती है जहाँ मिलिट्री और आदिवासियों के बीच लड़ाई हो रही है। इसमें आदिवासी कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं। जस्टिन को भी आदिवासी समझकर मारने ही वाले होते हैं लेकिन इससे पहले ही वो कह देती है वो अमेरिकन है। उसने सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली हैं और वो सभी लाइव है, पर यह सरासर झूठ है। लेकिन इससे पहले मिलिट्री वाले उसकी फोन चेक करते वो फोन को ही तोड़ देती है। मिलिट्री वालों को लगता है उनकी ये करतूतें इंटरनेट पे है, किस तरह से वो आदिवासियों को टपका रहे थे। इसी वजह से इन्हें अपनी लड़ाई यहीं पर रोकना पड़ता है। जस्टिन को घर भेजने के इंतजाम किया जाता है। इससे पहले उससे पूछा जाता है क्या और कोई है यहाँ पर, लेकिन वो कहती है यहाँ कोई नहीं है। हेलीकॉप्टर देखकर अलेहांद्रो चिल्ला रहा होता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर हमें जस्टिन को दिखाया जाता है जो अपने पिता और बाकी सरकारी ऑफिसर्स को बता रही है कि उस प्लेन क्रैश के दौरान सारे स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे। उन आदिवासियों ने ही उसे पनाह दी थी और आज उन्हीं की वजह से वो जिंदा है। उससे पूछा जाता है क्या वो कबीले वाले नरभक्षी हैं, लेकिन इससे भी वो इनकार कर देती है। दरअसल वो कबीले वालों को बचाना चाहती है। उसने देखा है किस तरह से मिलिट्री वाले आदिवासियों को कुत्ते की तरह मार रहे थे। कहानी के आखिर में जस्टिन के पास एक कॉल आता है जो अलेहांद्रो की बहन ने की है। वो बताती है कि सैटेलाइट पे जंगलों के बीचों बीच किसी को देखा गया है जो आदिवासी की तरह दिख रहा है, लेकिन उसे पक्का यकीन है कि ये उसका भाई अलेहांद्रो है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे मुझे भंडारा जाना है, किसी को आना है तो